हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और भी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। जो आपको जिस तरीके से बताया था रात को नाइट मतलब 8 बजे आपको पूरा चैप्टर खत्म करने का, वो हम लोग टाइम आ चुका है और अच्छी तरह से करेंगे हम लोग कंप्लीटेड। ठीक है, 1 शॉट में पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन कराया जाएगा तो पेपर में आने लायक रहेगा। यदि आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले इस बार या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो इसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। अपना क्लास 10th का है। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम लोग क्या पढ़ेंगे तो संख्या पढ़ेंगे, यानी संख्या के बारे में जानेंगे। क्या संख्या है जानेंगे। देखिएगा, तो संख्या अगर कोई पूछे क्या होता है संख्या, तो जानिए जो संख्या क्या होता है। देखिए, संख्या अगर कोई नंबर से डिनोट किया जाए जैसे 1 2 3 4 5, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। ठीक है, और संख्या में क्या, जैसे संख्या 2 तरह का होता है। पहला कौन सा संख्या होता है तो बोले काल्पनिक संख्या होता है। दूसरा कौन सा संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, इसे हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। कैसे मालूम चला आपको, कभी देखिए माइनस में रूट नहीं आएगा ना। ऐसे देखिए एग्जाम्पल बोला -1 रूट में, ये तुम्हारा है नहीं एक्चुअली में, हम लोग काल्पनिक कर एक तरह से समझ में गया। इसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अगर मैं बोलूँगा वास्तविक संख्या तो इसे बोलते हैं रियल नंबर, जो सच में है, अवेलेबल है। समझ में ना, रियल नंबर होता है। जैसे क्या है, -9 से लेकर +9 के बीच में कोई भी संख्या रियल नंबर कहलाता है। परिमेय भी आता है इसी के अंदर, परिमेय संख्या भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, हम लोग का सिलेबस में क्या है तो वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो चलिए वास्तविक संख्या पूरी डिटेल में जानते हैं क्या चीज है। देखिए आपको एक रेखा दिख रहा है क्या, इसे हम देखिए पहले साफा देख लीजिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संख्या रेखा। और संख्या रेखा शुरू कहाँ से होती है तो बोलिएगा -9 से लेकर कहाँ तक, +9 तक। इसके बीच में जितनी संख्याएं होती है सबके सब इसका इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या। जैसे मैं बोलूंगा यहाँ देखिएगा, ये जो मैं 0 है 1 2 3 4 इधर की जा रहा हूँ। मान लीजिए मैं 0 पे खड़ा हूँ अभी। अगर मैं इधर क्यों जा रहा हूँ तो मैं किधर जा रहा हूँ, प्लस क्यों जा रहा हूँ। समझ में आएगा। अगर मैं पीछे क्यों आ रहा हूँ तो समझ लीजिए किस में जा रहा हूँ, माइनस की ओर। तो देखिए 0 है, 0 यानी प्लस, यानी 1 2 3 4 5 6। समझ में आएगा, 6 9 मतलब 9 तक संख्या सही है, हम जानते हैं। लेकिन जैसे 0 आता है जी तो तुम्हारा और संख्या बढ़ना शुरू होता है। और 9 के बाद बहुत सारे मैथमेटिशियन आकर सोचने लगे थे क्या कि कैसे आगे क्या संख्या लिखा है, क्या 1 पर 1 लगा दे क्या, या 2 पर 1 लगा के 10 बोल दे क्या, है ना, या 9 पर 1 लगा के 10 बोल दे क्या। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो तुम्हारे एक 0 का आविष्कार हुआ। ठीक है, जो आर्यभट्ट ने खोजा था। हालांकि आर्यभट्ट नहीं खोजे थे, उनको श्रेय मिला गया क्योंकि वहां बहुत बड़े व्यक्ति हुए थे। जैसे कैसे घर में बड़ा व्यक्ति होता है, साइंटिस्ट के टाइम वही बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, इसलिए उनका राय लिया गया कि ये 0 सही रहेगा। उन्हें बोला बिल्कुल सही है 0, तो इसलिए उनका श्रेय मिलता है कि आप ही खोजे 0 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे शुरू क्या होता है, यानी 1 से, अगर कोई भी संख्या 1 से शुरू होती है कहाँ तक, अनंत तक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। तो पूछे कोई प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है तो बोलेगा 1 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। 1 से, ये माइनस माने नहीं समझिएगा, माइनस माने से है। ठीक है, माइनस माने से, यानी 1 से लेकर कहाँ तक। चलिए मैं ऐसे ही लेता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो। 1 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक, कंप्लीट। अगर मैं बोलूँगा अभी ये देखिए प्राकृतिक संख्या है पर इसमें 0 का मतलब हिस्सा नहीं आया है, तो जैसे 0 आता है इसके अंदर तो क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, अब इसे 0 आ गया। जैसे यहाँ 0 आ चुका है इसे हम लोग बोलते हैं पूरा हो गया। कोई भी संख्या पूरा हो जाता है तो पूरा होने का मतलब उस संख्या का नाम पड़ गया पूर्ण संख्या। पूर्ण बोल रहा हूँ, पूर्ण यानी क्या बोलते हैं, कंप्लीट नंबर, है ना, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो मैं क्या पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब यहाँ पे एक डाउट आती है। देखिए मान लीजिए एक कहानी टाइप से समझिए आप इसको। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे 10 रुपये दिया, उधार था किसी का, वो आकर दे दिया मुझे। ठीक है, मैं रख लिया। अब किसी ने मुझे आगे 10 रुपये दिया, मतलब ले गया मेरे से 10 रुपया, वो तो दे दिया फिर ले गया। अब मैंने भी लिख दिया 10 रुपया। अब मैं कंफ्यूज हो गया। मान लीजिए दिया जो उसका नाम है क्या, राम नाम है। ठीक है, उसका नाम क्या है, श्याम। अब राम ने दिया मुझे और श्याम ने ले लिया मुझे। अब मैं लिख तो दिया 10 रुपया, पर कंफ्यूज हो गया कौन दिया कौन लिया। आज समझ क्या, इस कंडीशन में बार बार राम को बोल रहा हूँ अरे मेरा पैसा नहीं देगा क्या। ठीक है, बोल रहा मैंने कब लिया भाई पैसा, तो ये लिखल तो है। तो श्याम से बोला, अब श्याम इसमें इसका फायदा उठाने लगा कि अच्छा इसको याद ही नहीं है। अब याद नहीं तो बोलो मैंने भी दे दिया, अब मैंने भी ले लिया, मैंने भी दे दिया। अब कंफ्यूज। इस कंडीशन में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग मतलब मैथमेटिशियन लोग सोचे ना कि कुछ अलग से आविष्कार होना चाहिए, तो माइनस लाए। क्या लाए, माइनस। अब माइनस से मालूम चलता है कि तू अभी घाटा में है। अब प्लस से मालूम चल जाता है तो वही मतलब दे चुका है एक तरह से। अब माइनस माने अभी बाकी देना। समझ में आया तो चीज क्या, तो इस कंडीशन में यहाँ पे चलता है माइनस की। तो माइनस से अगर मैं शुरू करता हूँ पूरी संख्या, जिसे हम बोलेंगे पूर्णांक। क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक क्या बोलेंगे इसको, पूर्णांक बोलेंगे। मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्णांक बोलेंगे। अब संख्या यहाँ पे आती है, देखिए शून्य आती है। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है तो बोलिएगा सर जी 0 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक, कंप्लीट यहाँ तक। अगर मैं बोलूँगा क्या पूर्णांक होगा, माइनस अनंत से कहाँ तक, प्लस अनंत तक आएगा। इस चार्ट के मदद से आपको सारा नंबर सिस्टम क्लियर हो गया होगा कौन सी चीज क्या है। अब आता है सम संख्या। क्या होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सम
संख्या। सम संख्या किससे बोलते हैं? दो से डिवाइड हो जाए, तो दो से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। और दो किसी से भी डिवाइड नहीं हो गए उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलते रहेगा अनंत तक। कंप्लीट क्या? अगर मैं बोलूंगा विषम संख्या, क्या बोलूंगा? विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे बोलते हैं? विषम संख्या उसे बोलते हैं जो दो से डिवाइड नहीं हो गए, ठीक है? तो दो से डिवाइड नहीं हो गए, बाकी सबसे हो जाए पर दो से न होना चाहिए। जैसे क्या 2 होगा इसके अंदर? नहीं होगा। 1 होगा जी? 3 होगा, 5, 7, 9 होगा क्या? 9 होगा ना जी? क्या 9 2 से डिवाइड हो रहा है? तो फिर ये तुम्हारा क्या विषम संख्या है। कंप्लीट है तक, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बोलूंगा क्या क्या बोलते उसे? अभाज्य संख्या। क्या बोलूंगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है बताइए? तो 2 से शुरू होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? तो बोलेगा 2। लेकिन ये इवन संख्या भी है, यानी कि सम संख्या भी 2 है। तो बोलेगा सबसे छोटा इवन संख्या और अभाज्य संख्या एक ही होता है। मतलब 2 ही ना एक तरह से, एक ही ना एक तरह से, मतलब 2 है पर एक होता है वो। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक ना बोल रहा हूँ मैं। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं हो सकता। देखिए इसका अर्थ क्या होता है? अभाज्य संख्या उसे बोला जाता है जो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, इसके सिवाय किससे भी डिवाइड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 1, 2 क्या डिवाइड होगा? क्या नहीं ना, 1 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 2 से भी होगा। 3, 5, 7 उसके बाद 9 आया क्या? 9 नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई 3 से डिवाइड हो जा रहा है वो, समझ में ना? तो हमको नहीं ना चाहिए वैसा काम। हमने क्या 11, फिर 17, 13, फिर 17, चलता रहेगा लगातार। समझ में क्या? पूर्णांक संख्या। अब आते हैं को प्राइम नंबर, यानी कि सहभाज्य संख्या क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है सहभाज्य संख्या के बारे में। देखिएगा मैं क्या बोलूँ? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। सहभाज्य यानी को प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? सहभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो। जिसका HCF क्या हो? 1 हो। पेपर में आता है ऐसा कि 2 प्राइम नंबर ऑप्शन में देगा, कौन इसका प्राइम नंबर है, यानी को प्राइम नंबर है। तो जिसका HCF क्या होना चाहिए? तो मान लीजिए कोई संख्या है A और B, ठीक है? इसका जो HCF निकालेगा ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका कितना आना चाहिए बाबू? 1 आना चाहिए। अगर 1 आ जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये सहभाज्य संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं तो 3 और 5, ठीक है? देखिए अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ तो क्या आएगा? 3 और 5, यानी इसका HCF निकालेगा तो 1 ही आएगा। और देखो 2 और 3, इसका भी क्या होगा? 1 आएगा। 17 और 19, इसका भी क्या होगा? 1 आएगा। यानी क्या तुम्हारे सबके सब क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या है, यानी इंग्लिश में बोले तो को प्राइम नंबर। कंप्लीट यहाँ तक सबको क्या? तो ये सबको आप लोग पता है कि मैं मिटा दूं कि उतारोगे? उतारिएगा, ठीक है? बोलिए नहीं उतारिएगा, ठीक है? सही है क्या? उतारिए बाबू सब कुछ। अब सुनिए एक और चीज मैं कहा यहाँ थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे खाली है, ठीक है? चलिए इसे उतारिए, फिर HCF LCM सीखेंगे, फिर क्वेश्चन पे करेंगे, ये चैप्टर खत्म। इसे बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश मीडियम वाला अगर नहीं समझ में आप लोग को आ रहा है तो देख लीजिएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर। इसे बोलेंगे हम लोग क्या? ऑड नंबर। ऑड नंबर इसे बोलेंगे क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसे बोलेंगे क्या? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसे बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर। क्या बोलते इसे? नेचुरल नंबर। इसे बोलते हैं क्या? कंप्लीट नंबर। क्या बोलेंगे? कंप्लीट नंबर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलेंगे इसको? इंटीजर। और इसे बोलते हैं क्या? लाइन, नंबर लाइन। क्या बोलेंगे? नंबर लाइन। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी इसे बोलेंगे क्या? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। इसे बोलेंगे क्या? नंबर सिस्टम। इसे बोलते हैं रियल नंबर। सबका इंग्लिश हो गया क्या? कोई डाउट आता किसी को भी? अब बताइए यहाँ पे आप लोग लीजिएगा, फिर हम लोग HCF LCM कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब एक्सरसाइज करके बाद, ठीक है? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक अब कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, अगर नहीं समझ में तो भी बता दीजिए, ठीक है? ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक ना? मैसेज रेज कर देता हूँ। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? मैं जवाब दूंगा उसका। अब हम लोग क्या सीखेंगे? HCF LCM कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट उसका? हम लोग यूक्लिड भागने वाला, बस फिर हो जाए एग्जाम्पल। और क्या देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अब HCF और LCM, ठीक है? HCF LCM क्या बताता है देखिएगा, ध्यान से देखना सब कोई, ठीक है?
LCM एंड HCF। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म समझिए क्या होता है। देखिए इसे हम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन एम है जी, तो क्या बोलेंगे मल्टीपल, क्या बोलेंगे इसको मल्टीपल। इसे क्या बोलूंगा हाईएस्ट ऐसा ही क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया क्या? अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखिए इसे कैसे बनाते हैं, बचपन में हम लोग ऐसे बनाते थे, है ना, आज भी ऐसे बनाते हैं। थोड़ा सा बस ट्रिक देखते हैं हम लोग। ऐसे होगा 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब नहीं कटेगा तो लगा दीजिए गुना करके, कितना होगा 6 दूनी, ठीक है। तो आप ऐसे भी एलसीएम निकालते हैं। सबसे संख्या जो सबसे बार डिवाइड हो जाए, 6 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से, मतलब सॉरी सबसे ज्यादा उसमें आ जाए तो कितना में आ सकता है? 6। 12 में भी आता है, 4 ही 12 में आता है, 2 ही 12 में आता है, तो इसका एलसीएम 12, ठीक है क्या? अगर सॉरी एलसीएम 12, इसे बोले क्या एलसीएम। अगर मैं बोलूंगा एचसीएफ तो देखिएगा 2 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा एचसीएफ। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 × 1 9 आएगा, देखो इसके अंदर 2 × 2, इसे क्या बोलते हैं 2 × 3। अब × 1 तो सभी में रहेगा। अब देखिए गौर से, इसे बोलते हैं क्या हाईएस्ट, सबसे ज्यादा 2 है, कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन है ये, और ये भी 1 भी, ठीक है। इसका जो एचसीएफ आएगा कितना आएगा 2 × 1 यानी कितना आएगा 2, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं यहाँ पे एग्जांपल लिखे कि 5 ऐसे क्या बोलते हैं यहाँ पे लिखे तो, ठीक है 3 5 और 7 का एचसीएफ निकालिए। तो आप बोले क्या कैसे निकाले, तो आप गौर करिए इसको, ये ऐसे मल्टीप्लाई 3 × 1 5 × 1 और 7 × 1, इसमें कॉमन क्या है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी एचसीएफ कितना होगा यहाँ पे 1। इसको डॉट यहाँ तक कैसे एचसीएफ निकालते हैं जी। और देखिए एचसीएफ और लिखना है आप, मान लीजिए कोई संख्या दे रखा हो, समझे पहले से कोई दूसरी संख्या, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। पहले कोई संख्या है, फिर क्या देखा है ये पहला संख्या है, क्या ये पहली संख्या, फिर से क्या बोले हम लोग दूसरी संख्या, ये भी तुम्हारी क्या संख्या दूसरी है, तो कैसे निकालेंगे। इसका कॉन्सेप्ट है, आप समझिए इसको। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। इसको याद रखना हमेशा के लिए। और आप खुद ही सोचिए अगर मुझे एलसीएम निकालना हो, मुझे क्या निकालना हो एलसीएम, तो दोनों संख्या में एचसीएफ से भागा नहीं दे देंगे। देखिएगा फर्स्ट गुने सेकंड नंबर बटे क्या हो जाएगा एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई गुना है ना भागा में जाता है। अब मुझे मान लीजिए मुझे क्या एलसीएम नीचे मुझे एचसीएफ चाहिए, तो क्या होगा ऐसे लिखना पहला संख्या गुना दो संख्या बटे क्या होगा यहाँ पे एलसीएम, कल कहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे क्या हो जाएगा एच सी और एफ। बताओ ध्यान तक सबको समझ गया एलसीएम एचसीएफ, ये तो बचपन से जान रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़े क्या यूक्लिड विभाजन वाला एल्गोरिथम, वो कैसे होता है, ठीक है। तो आप इसको डाल लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इसका एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक ना, इसका एग्जाम्पल देखिए। पहला संख्या मेरे पास मान लीजिए 20 है बाबू, कितना है, और दूसरी संख्या कितना क्या है, मान लीजिए तुम्हारा 30 है। मुझे एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है चाहे मुझे एलसीएम निकालना है, मैं बताता हूँ एलसीएम निकालना है। अब मेरा जो एचसीएफ है ना वो दे रखा है कितना है, तो मेरा एचसीएफ दे रखा है कितना 2 है, तो दे रखा है यहाँ पे 2 एचसीएफ दे रखा है 2। मुझे एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए कैसे होता है, पहला संख्या गुना बराबर होता है एलसीएम बटे क्या हो जाएगा, गौर करिए पहली संख्या कितना है 20, दूसरी कितना है 30 बटे कितना हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बहुत पेपर पूछता है, यानी आंसर जो है कितना आएगा 300, यहाँ पे लिखते ठीक है, यानी 300 एलसीएम। समझ में आया कैसे आज ये सारा पॉइंट दे रखा है, तब जाके ऐसे कंडीशन बना, नहीं दे रहा तो नहीं बनता फिर, समझ में आया ना। नहीं दे तो हम बना लेते ना वैसे भी, अरे बना लेते ना कैसे, वो क्या बोलते हैं जैसे दिल रहेगा उस हिसाब से कर लेंगे हम लोग, बस एलसीएम निकाल लेंगे। मान ले कुछ भी नहीं दे रहे, अब बोल एलसीएम निकाले एचसीएफ निकाले, तो दोनों का एलसीएम वही ये वाला बचपन वाला विधि से निकाले हम लोग, ऐसे 20 और 30 ऐसे करके निकालें, जो अभी निकाला ये वाला है ना। अब एलसीएम भी हम लोग बचपन में तो बहुत सीखे ऐसे एलसीएम 20 और 30 लो ऐसे निकाल लेंगे,
लेकिन वो बोलेगा ना इस विधि से करे सॉल्व, तब आपको करना पड़ेगा। समझ में आता चीज क्या? तो आप इसको नोट करिए फास्ट में और चलते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट की ओर आ चुके हैं, जिसका नाम है क्या? एल्गोरिथम, यानी क्या? यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। तो देखिए क्या होता है। इससे पहले हम लोग पहले भाग समझते हैं। बचपन में बहुत भाग बैठे हैं। ऐसे मान लीजिए तुम्हारे 14 है, ये तुम्हारे 40 है, ये तुम्हारा कितना है? 5 है, और 42 है, ठीक है? और इसे मान लीजिए 5 है, और ये कितना बार में डिवाइड होगा? तो बोलिए कितना बार में? तो 8 बार में जाएगा। तो ये 8 बार में चले जाएगा, और जो जाएगा वो घटेगा ये, और फिर कितना आएगा? ये घट के 2। और इसका नामकरण हम लोग देखते हैं, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू भागफल, भागफल, ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल, शेषफल, ठीक है? इसे हम बोलते हैं भाज्य, भाज्य। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक। देखिए भाजक उसे कहते हैं जो भाग को दे रहा है। अब भाज्य बीच वाला होगा, भागफल कहलाता है या शेषफल कहलाता है। इसको अगर मैं सिंबल से डिनोट कराऊं तो देखिए डी, इसको हम क्या बोलेंगे? या फिर ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? ए, ठीक है? बहुत सारी किताबों में ये लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में डी होता है, ठीक है? हमारा डी मानते हैं, बड़ा वाला डी। इसे मानते क्या? इसे मानते क्या? डी। इसे क्या मानेंगे? क्यू। इसे क्या मानेंगे? आर। ठीक है, समझ में आ रहा क्या? अगर मैं बोलता हूँ देखिए डी बराबर होता है बी इंटू क्यू प्लस का आर, ये है अपना मेथड। किताब में आपको डी को क्या बोल दिया गया है? ए। तो ये बराबर होता है बी इंटू क्यू प्लस का आर। आर क्या है? शेषफल है। अब आर का वैल्यू जो होता है वो चलता है कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए जो आर का वैल्यू होगा ना वो तुम्हारा 0 से बड़ा होगा, क्या बोलते हैं? 0 के बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। और जो होगा ना बी से क्या होगा तुम्हारा? छोटा होगा। कैसे कह सकते? कन्फर्म करके कैसे कर सकते हैं? चलिए कैसे कर देख लेते हैं। मान लीजिए तुम्हारे देखिए यहाँ पे, इसी को देख लीजिए, ये 42 दिख रहा है आप लोग क्या? ये 8 बार में लगाया तो कितना आ गया? 40। अब देखिए इससे अगर ये बड़ा होता, अगर इससे बड़ा होता तो कट नहीं जाता फिर? अगर मान लीजिए 7 होता, चाहे 6 होता तो कटता ना जी? तो लास्ट में जो आता है उससे छोटा ही रहेगा। देखिए बी है ना, अब बी से क्या तुम्हारे यहाँ? छोटा होगा। और आर का मान कभी 0 भी आ सकता है, 0 से भी तो होता है। अब मान लीजिए पूरा 0 से तो मान सकते हैं, तो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से क्या होगा? हमेशा छोटा। तो पूछेगा ना आर का क्या कंडीशन है? तो ये कंडीशन है, ठीक है? इससे क्या होगा कि इसका मान किसी का भी मान दे दे, पूछ लेगा फिर लास्ट में। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन। और इसको अच्छी तरह से और समझने के लिए मान लीजिए दे रखा है कितना? मान लीजिए 12 दे रखा है और 18 दे रखा है। इसका बोला HCF निकालिए, किससे के माध्यम से? तो बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। कैसे निकलेगा? तो जब बड़ा वाला तो अंदर जाएगा, छोटा वाला तो क्या होता है? बाहर आता है। बड़ा कौन इसमें? 18। और इधर क्या आएगा? अब देखिए डिवाइड करिए, 12 कम जो कटेगा घटेगा कितना आएगा बताइए? और इस कंडीशन में ये वाला दिख रहा है, ये वाला अंदर घुस जाता है ऐसे, ठीक है? समझ में क्या? और 6 दूनी 12। अरे जब तक करता जाएगा जब तक 0 ना आ जाए। जैसे 0 आ गया शेषफल क्या आ गया? 0। तो 0 जहाँ पे उसके जस्ट ऊपर वाला कहलाता है HCF कहलाता है। जहाँ 0 है उसके जस्ट ऊपर वाला क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए देखिएगा। मैं बोलूँ क्या? और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिएगा 18 कैसे आया सर जी? तो बोले सर 12 में मैंने 1 से गुना किया ना जी। अब क्या जोड़ा? 6 जोड़ा तो 18 आ गया, बताइए। अब फिर ये कैसे आएगा सर जी 12? तो देखिए 12 कैसे होगा? 12 में मैंने 1 से क्या बोलते हैं? 6 में मैंने 2 से गुना किया, अब शेषफल क्या कर दिया मैंने? 0। अब इसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम डिवीजन का रूल, ठीक है? क्या जी? क्या बराबर? सही तो है? सूत्र पे ये तो बैठा दो क्या? इसी पे ना आ रहा है जी? ये नहीं दिख रहा क्या? डी 13 18 12 इंटू 1 प्लस आर, यही ना है? अब देख लीजिए एग्जाम्पल, तो वही तो है, यहाँ लिखा हुआ देखिए, ठीक है? और यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मान लीजिए कितना देर का है? तो 555 और 42 के HCF निकालना है। यहाँ मैं यहाँ कर दूं क्या? देखिए क्या दिख रहा है ना? देखिए 455 है क्या? 455 एंड 42 से क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना हम लोग का? HCF निकालना है। देखिए 455 है, ठीक है? देखिएगा अब खुद ही लगाइए। देखिए जो 12 है वो अंदर जाएगा क्या?
दिमाग लगाइए थोड़ा सा। हाँ। गए इधर, इधर कितना बचा? 42। ठीक है, कितना बार जाएगा वो देखो, जब 42 का पारा 10 पर हो लगभग, तो कितना आ जाएगा? मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, इधर दिख नहीं रहा, लिखता हूँ। देखिए 455 और क्या देखा है? 42 का क्या निकालना है हम लोग का? HCF। ऐसा जब भी कंडीशन आए तो पहले तो आप बड़ा वाला को अंदर कर दीजिए। 455 अंदर हो गया क्या? इधर क्या बचा? 42। अब 42 का पारा मैं एक बार पढ़ूंगा, कर सकता हूँ एक तरह, और 10 बार करूंगा, 2 बार करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार लगाएंगे वो भी 10 बार में लगाएंगे, कितना होगा? 420। घटा क्या? कितना का है? 5 और कितना आएगा? 3। दिख रहा है आप लोग को? अब ये वाला अंदर जाएगा, 42 चला गया अंदर, और कितना बचा? 35 से कम कितना आएगा? 12, 7 और ये अंदर जाएगा, कितना आएगा? 7 पंजे 0 आ गया, नीना अभी तक आया, आ गया। अब 0 जैसे ही आया उसके ऊपर क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा, यानी ये तुम्हारा क्या है? HCF। समझ में क्या? HCF से कितना आ गया? तो 7 आ गया। कंप्लीट। इसके लिए आप ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं, करिएगा, मैं दे रहा हूँ। पहला तुम्हारा क्या होगा? इतना कुछ ज्यादा बोला हो गया तो थोड़ा देखते हैं, यानी 135। अब बनाइए इसको, 135 दे रखा और क्या दे रखा है? तो 225 बड़ा कौन है? इसे करिएगा। फिर दे रखा है 196, 100 फिर कितना दे रखा है? 38 38/0। 2 क्वेश्चन को बनाइए आप लोग तब तक, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके मेरे स्टूडेंट, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब मैं सीरीज करता हूँ और हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट को चलते हैं जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा इसको, एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम इसे बोलते हैं कि नियम को, ठीक है। लेम्मा का नाम सुना है? लेम्मा, तो लेम्मा तुम्हारे इसी का नाम है, मतलब एक तरह से साइंस और मैथमेटिशियन थे, वो अपना प्रयोग के द्वारा दर्शाए गए थे इसके, ठीक है, लेम्मा बोलते हैं। समझ में आया सबको? कोई ऐसा स्टूडेंट जो नहीं समझ में आए? सबको समझ में आ गया क्या? बताइए सब कोई। देखिए जिसका परेशानी उसको, दूसरों का मत देखो, उसको नहीं आया, उसको नहीं आया। अरे तुमको आया? तुमको आया तो बोलो, तो उसको नहीं आया, उसको नहीं आया क्या मतलब है? अपने खुद बुझा नहीं रहा, दूसरे का देख रहा है। आइडल जाके देखिए पहले अपने आप को, दूसरे का शिकायत कर रहा है, उसको नहीं आया, उसको नहीं आया। अरे तुमको आया? आया तो बोलिए, नहीं आया तो छोड़िए। चलिए क्या बनाते हैं? नंबर सिस्टम। अब हम लोग करेंगे क्या? एक्सरसाइज के क्वेश्चन। लाइए किताब करते हैं, मैं बकवास करवा दिया। चलिए हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आप खुद ही कर लीजिएगा, मैं करूंगा नहीं इसको, मैं लिख देता हूँ बस। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट बोले तो आसान क्वेश्चन, पेपर में आसान आता है, टफ नहीं आता। तो जैसे मैं बोलूँगा कि पहला क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन पेपर में धुआं मचल रहता है। कौन बात कर रहा है? बना नहीं रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन का पहला आलो, दूसरा देख लीजिए, क्या 196 है, 38/0। तीसरा देखिए, एक बार समझ नहीं आया तो मैं क्या बोल रहा हूँ जय। ये तुम्हारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसके कर लीजिएगा। और बाकी तुम्हारा क्या है, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा, ये कोई पूछेगा कि एक पीरियड है, पीरियड वाला, ठीक है। 600 कितना दे रखा है? 616 दे रखा है। फिर क्या दे रहा है? कितने बार? 32 में। इसका भी क्या निकालना है? HCF निकालना है। बड़ा वाला अंदर, छोटा वाला बाहर। अब डिवाइड करके निकाल देंगे, ठीक है। मैं तो करूंगा नहीं, ठीक ना। आप इसको मैं रूल सिखाया ना विजय, उससे आप करिए, आपको आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर से वीडियो देखिए, फिर समझ में आ जाएगा कैसे कैसे मैं किया था। चलिए और कुछ है क्या? अब नहीं है। अब एक्सरसाइज 2 पे आते हैं हम लोग। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल है जो देख लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं 7, ठीक है। एग्जाम्पल इतना और इतना का इतना देते हैं। एग्जाम्पल 6 है, देखिएगा एग्जाम्पल 6 है, ठीक है। आप लोग देखिएगा अच्छी तरह से एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं यहाँ पे। बोले संख्या दे रखा है इतना और इतना संख्या, पहले संख्या कितना दे रखा है? 6, और दूसरी संख्या कितना दे रखा है? बोलेगा 20। तो क्या निकालना है? HCF और LCM। LCM एंड HCF कौन सी बड़ी कहानी है, बचपन में बहुत LCM करें हम लोग। तो क्या हो जाएगा, हम कभी भी LCM अगर निकालना हो तो पहले HCF निकाल लीजिए। देखिए कैसे, वो कौन सा यूक्लिड बात चल रहा है क्या? कुछ बोल रहे क्या? ये गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे करते, देखिए 6 और 20। देखिए ऐसे 6 का मान 3 × 2 लिख सकते हैं क्या? 20 को कैसे लिखते हैं?
2 गुने 4 और 4 पंजे 20। इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या तुम्हारा 2। HCF कितना आ गया HCF तुम्हारा 2 आ गया। एक फॉर्मूला होता है पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर LCM हमको निकालना है बट्टे क्या हो जाएगा HCF। पूरा फॉर्मूला लिखते हैं LCM। देखिए इसका कौन है तुम्हारा पहला संख्या 6 दूसरा संख्या 20 बराबर LCM हमको निकालना है। HCF कितना देखा अभी निकाले 2 अरे 2 जी इसे काट दीजिए डिवाइड में आ जाएगा तो मैं यही लिखता हूँ डायरेक्ट ही कितना आ गया 60 HCF LCM आ रहा क्या 60। आंसर क्या आ जाए तुम्हारा आ गया HCF LCM। कोई डाउट आता किसी को एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है ठीक है। कहाँ करूँ यहाँ करता हूँ ठीक ना। देखिए क्या दिख रहा है क्या यहाँ करता हूँ एग्जाम्पल है बोल रहा क्या रहा है। तो पहली संख्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना अभाज्य गुणनखंड विधि है। पहली संख्या दे रखा है बाबू कितना तो पहली संख्या बोलेगा 96 कितना है और दूसरी संख्या कितना दे रखा है तो बोलेगा 404। तो बोल रहा है HCF ज्ञात कीजिए जबकि LCM भी ज्ञात करना है HCF और LCM एंड HCF पेपर में बहुत बार आता है। देखिए वही अपना फंडा कैसे अगर ऐसे नहीं निकालता ऐसे निकालिए 404। इसने बोला गुणनखंड विधि से नहीं बोला थी क्या बोलते हैं एल्गोरिथम से नहीं ना बोला है तो वैसे करेंगे ठीक है। देखिए गुणनखंड विधि कर 96 तो पहले ऐसे लिखिए 96 को तोड़िए कैसे होगा 2 से करेंगे कितना होगा 48 6 दूनी 12 8 दूनी 16 4 दूनी 8 9 फिर दूसरा 24 फिर दूसरे कितना 12 फिर दूसरे करेंगे कितना आएगा 6 फिर दूसरे करेंगे कितना आएगा 3 फिर 3 से ये ना होगा नहीं। ये 96 जो है ना आपको दिख रहा होगा 96 और मैं कैसे लिख सकता हूँ तो 2 गुने 5 गुने 3 नहीं लिख सकते हाँ जी 1 2 3 4 5 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1 ठीक है। इस विधि से बोल रहे इसको निकालिए अब 404 कितना आएगा 2 से करें कितना आएगा ये 2 फिर 2 फिर नहीं ना हटेगा देखिएगा 2 के 5 क्या बोलते 100 404 क्या आएगा 2 के पावर 2 गुने 100 1 के पावर 1। इसे देखिए इसमें 2 दिख रहे कॉमन 2 ही आएगा यानी इसका HCF जो आएगा ना HCF तुम्हारा होगा 2 के पावर 2 यानी कितना 4 आएगा। इसमें भी 2 है ना इसमें भी 2 है क्या तो कॉमन आ गया ना तो कितना बचेगा 4। अब HCF कितना आ गया 4 आ गया। ये फॉर्मूला से लगा देंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होगा LCM गुने HCF। पहली संख्या कितना दे रखा है 96 दूसरी संख्या कितना दे रखा है 404 बराबर LCM हमको निकालना है। अब HCF हमको लोग कितना आया 4 आया है ना जी आया ना। अब कटेगा देखिए ये भाग गुना में ना कहाँ जाएगा ये तो काट दिए इसको यहीं पर से कट गया क्या। अब इसे गुना कर देंगे 96 में कितना 101 से गुना करेंगे मेरा जो निकलेगा क्या निकलेगा LCM निकलेगा। तो क्या 96 ले 101 और 96 6 0 और 6 9 9 0 और 9 96 96 है ना कितना आ गया इसका LCM 96 और 96 यानी LCM। ये अपना एग्जाम्पल 7 था और एग्जाम्पल 6 है यहाँ तक कंप्लीट हो गया ठीक है। और आप लोग तो नोट कर ही लीजिएगा इससे ना करिएगा तो किताब में है ठीक है ना एक्सरसाइज करते हैं हम लोग ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक ना। सबको समझ में आया क्या कोई डाउट आया तो किसी को भी तो चलिए मैं बता देता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए किसी को डाउट हो तो बता दीजिएगा। तरीका यही है सब कुछ यही है। फिर दोबारा बताता हूँ कहीं भी अगर ऐसा संख्या रहेगा तो एक ही दिमाग में फिक्स करिए LCM गुने HCF मतलब पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर क्या होगा LCM गुने HCF। तो तुम्हारा ये सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा है ना। तो बस दोनों सेम पैटर्न में चल रहा था ठीक है। अब मैं सीरियस करता हूँ आप स्क्रीनशॉट का फिर से ले लीजिए अच्छी तरह से। चलिए ये नहीं दिखाया क्यों क्योंकि किताब में है एग्जाम्पल इसलिए एक्सरसाइज करते ठीक ना ताकि ज्यादा समझ में आ जाए फास्ट में। अब एक्सरसाइज में कुछ दम नहीं रहा क्या किताब देखिए इसने बोला ना एक्सरसाइज लेते हैं हम लोग 1.2 क्या लेंगे हम लोग 8वां क्या है 8वां में क्या चलिए 8वां खुद ही कर लीजिएगा HCF LCM में ठीक है। ऐसे करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ लिखी तो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा ठीक है होमवर्क है मेरी तरफ से। क्या देखा है
और कहा जी 6, 72 और 120 बस कंप्लीट कर लीजिएगा, वही बचपन वाला मेथड से, चाहे कुछ मेथड से, ठीक है। अब आगे दोनों से करना है, एल्गोरिथम से थोड़ा करना है, ठीक है ना। ऐसे लंबा लंबा करेंगे, ऐसे काट देंगे, जोड़ देंगे, निकाल देंगे, हो गया। आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग निकालेंगे, एक्सरसाइज पाते हैं 1.2। क्वेश्चन नंबर यहाँ में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, निम्नलिखित अभाज्य को गुणनखंड विधि द्वारा निरूपित करिए। बस 140 दिख रहा है आप लोग, क्या एक ही बार में सब हो जाएगा। बस एक 56 एक ही वो करूंगा, बाकी सब कर लीजिए खुद ही, मैं लिख देता हूँ बाकी सब। पेपर में ही वाला आता है, एक कसम खा रखा है, इसको छोड़ता नहीं होगा। तो ये को करते हैं, फिर ये करते हैं, ठीक है, फिर आंसर आ जाएगा अपना। बाकी देखिए कैसे करते हैं, इसको देखिए। अब इस क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस करें कि याद हो जाए। याद है, हाँ, ये पेपर में आता है एकदम हराक से आ जाएगा, एकदम डायरेक्ट ही करो। देखिए इसको देखिए कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना बाबू, फैक्टर करो ना, ऐसे कर। देखिए 2 से 7, 2 से 35, और उसके बाद 7 पंजे, बस हो गया, कर दो ऐसे। 2 गुना 7 गुना 5, यही आंसर है बाबू इसका। ऐसे कर देंगे ऐसे, 2 के पावर 2 गुना 7 के पावर 1 गुना 5 के पावर, खत्म। इसको करते हैं, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिए, सेम सेम ऐसी पैटर्न चल रहा है, इसको देखिएगा। अब क्या तुम्हारे यहाँ पे 5500 है ना, सॉरी 5005 है। क्या करेंगे हम लोग, 5 से करेंगे, 5 से कम 5। अब कितना से करेंगे, 7 से कम 7 गया, 3 बचा, 7 चौक 28 बचा, कितना बचा 2 सत्या। अब कितना से बचेगा 11 कम 11, कितना गया 3 11 दिया, फिर कितना बचा 13। अब ये कट गया, तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब तुम्हारा क्या है, ये बहुत बार आता है पेपर में, एक बार की बात नहीं है, हर बार आता है, ठीक है। इसको तो आप याद ही कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या क्या पैटर्न चलने वाला है वहाँ पे भूल जाएगा कुछ ही, ठीक है। याद रखिए, इसको बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, याद होगा। 5 7, ये तो लग रहा है कि 3 नंबर चल रहा है जी। आभास संख्या है जी, आभास संख्या है, देखो 5 7 11 13। अरे आभास बोल रहा हूँ, आभास में 9 होता क्या है, नहीं होता है, तो सही तो है जी, आभास संख्या है। बस याद कर लीजिए इसको, ठीक ना। तो इसको उतारना है, क्या उतार लीजिए, ये उतारिए, कोई उतारिए, पेपर में आ रहा है, उतारिए इसको फास्ट में। और पहले देखिए, फिर एक साथ उतारिएगा। बोला ना बाबू की जांच कीजिए निम्नलिखित CF LCM का, कि पहला संख्या दूसरा संख्या गुणनफल है कि नहीं है, चेक करने के बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सबको सामने, बहुत चेक करने के बोल रहे हैं। हम जानते हैं क्या ये क्या बोला, पहला गुना संख्या दूसरा बराबर, आप चेक करके बताएं कि LCM होता है और गुने HCF। ये वो चेक करते हैं, बाकी सब कर लीजिएगा। चलो कोई चेक कर बताइए, दूसरा करते हैं, पहला तो आसान है जी, समझ में ना। देखिए 510 एंड 92, चलिए चेक करते हैं। पहले इसको निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, तो HCF, तो 92 है जी, 1300 के 26, 13 का 92 करना है, दूसरे करना 2 गुने कितना होगा 41 है ना, 6 दूनी 12 4 दूना ठीक होगा ना, और 40 का 23 दूनी 30 तो होगा नहीं है। चलिए 510 क्या करेंगे, इसको बताइएगा। 70 दिया, तो 17 दिया जी, 2 गुने 2 51। देखो 70 दिया 51 होगा, और ये 5 आएगा, देख रहे कैसे, 70 दिया 51, तो ये नहीं आएगा सर जी। 17 गुना 2 70 दिया 51 हो गया, और 5 गुने 2 आगे आंसर क्या, इस समझ में आ रहा है। देखो 70 से 51 गया था, हाँ तो क्या 510, इसमें कॉमन कौन है बाबू, देखिए दिख रहा है आप लोग को, तो HCF कितना आ गया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF। LCM कितना लिखा है, ये पहला कौन है दी 92, और इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो नहीं लिखता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, 510 ही लिख देता हूँ। चलो HCM LCM बटे HCF हो जाएगा क्या, कितना है 2, इसे काट दीजिए,
कितना है, कितना 46, 46 में गुना करना 500, तो ये कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम है ना, एलसीएम गुना एचसीएफ, इससे कितना था, 2 था ना जी। अब फिर से गुना करेंगे तो दोनों संख्या आ जाएगा गुना वाला पर। अरे आ जाएगा ना जी, यही बोला चेक करो, तो यहाँ पे चेक हो चुका है। ठीक है, अरे एल देखिए ये बोला ना कि पहला संख्या गुना दूसरी संख्या, एलसीएम गुना एचसीएफ होना चाहिए। तो ये तुम्हारा यहाँ तक एलसीएम है ना, अब एचसीएफ कितना है, 2, दूसरे गुना कर दिया। अब गुना करेंगे तो ये वाला दोनों संख्या आ जाएगा। अरे मैं बना भी लिया, चेक भी कर लिया, बस बात है यहाँ पे गुना करने का, तो आप गुना खुद करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पे चेक हो चुका है ये वाला, और बस इतना ही, और कुछ है क्या। तो इसके बाद एचसीएफ एलसीएम याद करेगा, वही आप भाज्य गुणनफल द्वारा, ये तो कर लोगे ना एचसीएफ एलसीएम। तो उसके बाद चौथा क्वेश्चन, दोनों के दिले इसी वाला फॉर्मूला में बनेगा, बना लेगा ना। उसके बाद फिर ये छठा देख लीजिएगा, छठा आता है पेपर में, ठीक ना। और ये वाला देखना, 7वां क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 7वां क्वेश्चन आता है बाबू, क्या बोला है, किसी खेल के मैदान में, खेल का गोल तरफ मैदान होता है ना ऐसा, किसी खेल के मैदान में एक व्यक्ति है जो कि 18 मिनट में जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति कितने मिनट जा रहा है, 12 मिनट में, तो कब आपस में मिलेंगे, और कुल मिला के क्या निकालना है, कुल मिला कितना निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। इसका आंसर चेक कर लीजिए, कितना है, कितना है, चलिए मैं देखता हूँ 11 पॉइंट 36 है, तो इसका एलसीएम निकालना है जी। तो एलसीएम क्या निकालना है इसका, आप निकाल लीजिएगा इसको, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना, तो जैसे देखिए मैं पढ़ बता देता हूँ, समझिएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर चलना शुरू करते हैं। अरे ऐसा बनेगा ना, ऐसा बोला टाइप का, ठीक है। और वहाँ दोनों स्थान पर एक समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः आराम से मिलेंगे, पुनः मतलब एक चक्कर में कब फिर से वापस मिल जाएंगे वो। तो इसका मतलब है इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। इसका आंसर क्या आएगा, 36 आएगा। दे रहा है या नहीं दे रहा है, पहले चेक करिए। ठीक है, 36 मिनट के बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो बताइए यहाँ तक वीडियो कैसा लगा। अपने साइज 1.2 खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको डाउट तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं, और हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रो, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, देखिए आवाज में करे, वैसे पेन से ना करे। अब बोलो ना, जो बैकग्राउंड का आवाज आता है एकदम साइलेंट होकर रहिए। देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। देखिएगा वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या आएगा, तो आप बोलिएगा सर जी। एक होता है परिमेय संख्या, देख रहे सबको, परिमेय संख्या। और ये क्या होता है, परिमेय, ये होता है परिमेय, अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो कोई भी संख्या हो P/Q के रूप में रहता है, लेकिन Q नहीं रहता है किसके बराबर, 0 के बराबर। इसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसे, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या भी कुछ इसी रूप में रहता है, लेकिन उसमें रूट रहता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल के लिए, इसके तो मैं बोलूँ 4/2 परिमेय संख्या है, 3/2 परिमेय संख्या है, 5/3 परिमेय संख्या है, 8 संख्या 5/7 परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आता है कि 5/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है। पाई आपको लग रहा होगा सर ये पाई का ही तो मान है, पर ये जब होगा तो ये भी होगा, है ना। तो ये अपरिमेय संख्या है, एकदम गांठ मान के चलिए इसको। पाई क्या तुम्हारा, अपरिमेय संख्या है। और √3 जो रहेगा, √3, √2 और √5 और √7, है ना, जो पॉइंटों में चलता रहता है बहुत देर तक, ये संभव नहीं रुकना, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या ये परिमेय संख्या नहीं है क्या, ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है क्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मैं बोल रहा हूँ कि परिमेय संख्या, परिमेय
संख्या प्लस क्या करेंगे अपरिमेय संख्या क्या बनेगा हमेशा क्या बनेगा अपरिमेय की परिमेय तो आप याद रखिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या घटाओगे तो भी यही बनेगा जोड़ेंगे तो भी यही बनेगा गुना करेंगे तो भी भागा करेंगे तो भी यही बनेगा समझ में क्या जोड़ेंगे तो भी घटाओगे तो भी गुना करेंगे तो भी भागा ऑब्जेक्टिव में आता है सब कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मैं जोड़ देता हूँ तो क्या बनेगा कैसे देखिए परिमेय संख्या मान लीजिए तुम्हारे क्या 5 है ठीक है अपरिमेय संख्या मान लीजिए 3 है रूट तो क्या बना ये अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है कि सिद्ध करके दिखाइए √3 सिद्ध करिए √5 सिद्ध करिए 2 नंबर में आता है एकदम कन्फर्म है कि आता ही आता है ठीक है तो परिमेय संख्या को इतना इसका कॉन्सेप्ट और कुछ है क्या इसमें तो परिमेय परिमेय हो गया ना जी तो 3 कहाँ गया जिसके 3 सिद्ध करना है ना चलिए इसी में देखते हैं शांत दशमलव और शांत दशमलव इसी में देखते हैं शांत और अशांत फिर हमें चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा देखिएगा याद दिख रहा है ना शांत दशमलव ठीक है तो हम लोग पढ़े दशमलव यानी शांत बिना शांत नहीं बोल सकते ठीक है दशमलव कितने तरह का होता है दशमलव ठीक है यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं डेसिमल बोलते हैं क्या बोलेंगे डेसिमल होता है तो कितने तरह का होता है बोलिएगा 2 तरह का पहला तुम्हारा क्या शांत क्या बोलेंगे इसको दूसरा क्या होता है अशांत सही है ना शांत ऐसा क्या नहीं भी गलत हो गया देखिए 1 मिनट ये शांत है क्या और ये अशांत शांत का मतलब होता है कहीं जाके रुक जाना जैसे मान लीजिए ऐसे मैं भागा रहता हूँ कोई संख्या में ऐसे तो यहाँ जाके रुक जाएगा ना जी 2 बार में कट गया लोग कट गया तो कोई संख्या जो 2 बार में पॉइंट जाके कट रहा है और जाके रुक जा रहा है ठीक है उसे हम लोग क्या बोलेंगे अशांत बोलेंगे जैसे 2 पॉइंट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ये रुक ही नहीं रहा नहीं रुक रहा जी इसका मतलब है तुम्हारा 2.12 के ऊपर बार इसे बोलेंगे बार बार आ रहा है इसे क्या बोलेंगे इसको बार बोलेंगे नहीं अशांत है ठीक है अब आता है दशमलव यानी कि ये तो हो गया चलिए बार वाला क्वेश्चन करते हैं ठीक है क्वेश्चन एग्जांपल के लिए कभी आपके पास ऐसा रहे तो 0.5 0.43 ऐसे 4 ऊपर इससे बाहर है तो बोले क्या परिमेय बट्टे के रूप में लिखिए तो कैसे लिखेगा बट्टे के रूप में खाली व्यक्ति में ऐसा आता है देखिएगा जब पूरा फैमिली था बाबू इसको अलग कर दे 0 पॉइंट इसको कर सकते हैं बाबू फिर से ऐसा कर सकते हैं इसको अलग देखिए 0 + 0.42 0 में जोड़ने का कोई फर्क है क्या नहीं है ये पूरा फैमिली था क्या था ये पूरा एक कहानी से समझिएगा इसको ठीक है ये पूरा फैमिली था इसके 2 बेटे थे ठीक है इसका नाम था 4 दूसरे का 2 ठीक है अब इसके पापा बहुत शरारती बन गए शरारती बोले तो एकदम वो नहीं दूंगा इसको नहीं दूंगा तो इसने छोटा बेटा को दे दिया साथ ही पूरा संपत्ति अपना ये दिख रहा है इसको तरफ दिया संपत्ति पूरा है अब जिसको बड़ा बेटा को नहीं दिया तो भाई गुस्सा हो गया मैं बड़ा हूँ मैं घर का वारिस तो फिर भी मुझे नहीं दिया मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के ठीक है तो चले गया घर छोड़ के बोला जा बेटे जा तो देखो ऐसा लगा चला गया घर छोड़ के कौन गया चला गया बटे जिसको मिला उसको 9 और जिसको नहीं मिला उसको 0 ये सॉल्व कर दे कितना आएगा 38/90 काट दिए कितना आएगा तो 19/20 यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा ये तुम्हारा बटे ग्रुप में लिखाना है तो शांत है अशांत है जब नीचे 5 और 10 में आ जाएगा ना 5 और 2 में तो शांत कराएगा नहीं समझना क्या बोले कोई भी संख्या तुम्हारा 5 और कितना हो मतलब 2 का गुना हो 5 गुना हो तो क्या कहलाएगा शांत अभी उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं ये समझ में आया सबको बताइए इसको डाउट क्या नहीं क्या जी वो 90 कैसे आ गया जी 45 आएगा कितना आएगा वही तो हम भी लिख रहे थे लेकिन गलत हो गया ठीक है गलत हो गया सबको समझ में आता चीज क्या चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कहानी तो मैं ठीक है ऐसा है तो 4.23 के ऊपर बार पहले एक और देखिए वाला इसी पे देखिए मान जी मैं तुम्हारे क्या 0.35 के ऊपर दोनों पे बार है
दो को बेटा था, दोनों को जायदाद मिल गया, तो कोई भागेगा जी? नहीं भागा, तो बस नहीं भागा, यानी 35/9। ये आंसर है, ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे समझिए क्या बोल रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको तो बाबू, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले 4 आ जाए तो, ऐसा क्वेश्चन एक और इसमें जोड़ दे तो जोड़ के करना पड़ेगा फिर लास्ट में। देखिएगा इसे ऐसे करेंगे, 4 + 0.23 कर सकते हैं क्या? बताइए। अब वही यहाँ तो इसको अलग कर दीजिए पहले, आप इसको सॉल्व करिए। पूरा फैमिली था, 2 चला गया, 1 को मिला तो 1 को नहीं मिला, तो 4 प्लस कितना आएगा? 21/90 और 3 से काट दिए, 3 7 और 3 तिया 9, इसका एलसीएम नहीं कितना आएगा? 30, 9 3 4 दिया 12 + 7 = 127/30, 3 से काटिए, नहीं कटेगा, 127 कितना हो जाएगा? 30। ये ऐसे हुआ, ठीक है? इतना समझ में आ गया? तो इसको उतार लीजिए, और कोई डाउट तो बता दीजिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अपना कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, आप क्वेश्चन करेंगे, फिर एक मतलब रूट थ्योरी का चीज करेंगे, ठीक है? देख लीजिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग न्यू टॉपिक पे आ चुके हैं जिसका नाम है क्या? मतलब डेसिमल होता है, डेसिमल, उसको शांत है क्या शांत है हम लोग पता करना है, ठीक है? चलिए करते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं मिटा देता हूँ इसको। चलिए देखिए, पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है कि बट्टे के रूप में लिखिए। देखिए ऐसे 0.33, ठीक है? बिना बार का, तो बिना बार का तो ऐसे ही मालूम है हम लोग को, नीचे 100 आएगा, बिना बार का नीचे 100 आएगा, कहीं दिमाग लगा रहा हो, ठीक है? अब इसका आंसर एक खुद हो जाएगा, 33 कितना? दिमाग लगाना इसको। अब अगर ऐसे रहेगा 0.3 के ऊपर तीनों पे बार, तो भाई खुद पूरा है तो क्या हो जाएगा? 11 नहीं होगा, 1/3 हो जाए ना जी। अब मान लीजिए गलती से ऐसा होता तो भाई एक पर है, पूरा फैमिली था, 3 को नाराज हो गया, 1 को मिला 1 को नहीं मिला, तो घट के कितना है? 30/90 बोले तो 1/, दोनों का आंसर सेम आ गया, ठीक है? इस कंडीशन में ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग क्या? डेसिमल पे। परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसारों का पूर्ण वर्णन देगा, सबको देखेगा सामने से दम। परिमेय संख्या का शांत तथा अशांत होना, एक जगह लिखा हो जी। परिमेय संख्या को उनके दशमलव प्रसारों का दशम शांत और शांत, परिमेय संख्या का शांत और अशांत का प्रसारों का पुनरावृत्ति, क्या बोले सर? पुनरावृत्ति। ये क्या होता है? यानी तुम्हारा दिखाने का मन है कि बिना डिवाइड करे, बिना लंबा विभाजन किए बिना हम देख सकते कि शांत है कि अशांत है। तो एक ही नियम है, देखिए कैसे। मान लीजिए कोई संख्या ऐसा, ठीक है? हम कैसे मालूम वो शांत होगा? तो देखिए 0 का आविष्कार कैसे हुआ बताइए? 0 का आविष्कार हुआ कैसे? तो 0 का आविष्कार हुआ 5 × 2, तभी 0 बना, 0 कभी नहीं बन सकता। चेक करें, चलो चेक कर देखिएगा। 1 गुना वो 2 बनेगा, और 2 गुना 3 बनेगा जी, 3 गुना 3 बनेगा। या कोई संख्या से 0 आएगा क्या? नहीं करेगा। तो लेकिन लास्ट में ऐसे करते नहीं आएगा, तो लास्ट में आएगा 5 × 2 से। एक ऐसा संख्या जो 0 बना दे, कौन संख्या हो? 5 × 2। उसके बाद कोई बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। यानी 5 × 2 यानी कितना? 10। तो हम लोग को मालूम चलता है कि नीचे अगर 5 में से 2, 5 का घात चाहे 2 का घात अगर आ जाता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? शांत बोलेंगे। नहीं आता है तो अशांत बोलेंगे। देखिए कोई भी संख्या ऊपर है, देखिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी मान लीजिए पी संख्या, क्या संख्या यहाँ पे? पी। इस शांत बोलो, पहले शांत देख लीजिए। कोई संख्या पी है, शांत क्या होगा? तुम्हारा x के पावर n, मतलब 2 के पावर n हो, ठीक है? या फिर या बोलो या 2 या p के पावर 5 के पावर क्या हो तुम्हारा? n हो। दोनों में से एक कंडीशन। या देखो p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m, हम कर सकते हैं, कोई पावर हो सकता है। अगर पावर ऐसा हो है 2 का 5 में ही,
तो क्या कहलाएगा ये? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत। लेकिन अगर ऐसा आ जाए अशांत, देखो ये 2 और 5 के अलावा कोई भी गलती से भी आ जाए तो गलती से आने का मतलब कबाब में हड्डी बन जाना, यानी वो तुम्हारा शांत नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो शांत कहलाएगा। यानी देखिए कैसे 2 के पावर n दिखा है क्या? अब उन्हें 5 के पावर n इसके सिवाय कुछ भी आ जाए 7 3 2 मतलब 2 तो है ही, 7 3 4 5 तो है ही, मतलब 9 कुछ भी आ जाए इसके अंदर सबके कहलाएगा? आसान कहलाएगा। 17 उत्तरा कुछ भी आ जाए 18 जो भी मतलब 2 और 5 इसमें कुछ भी आएगा तो क्या कहलाएगा वो? बस यही सब कॉन्सेप्ट है। मेरा लंबा विभाजन प्रक्रिया करे भी ना हम लोग बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन लेता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। क्या बोले यहाँ पे? जैसे हम लोग 3/8, ठीक है देखिएगा मैं कहाँ लिखूँ यहाँ लेता हूँ, ठीक है एग्जाम्पल के लिए 3/8 बोले शांत है क्या? शांत है। कैसे मान चलो सर जी? देखिए कैसे ऊपर 3 नीचे क्या 2 के पावर 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 के पावर खाली 2 ही ना है जी, तो क्या बन गया? सर में क्या? एक और देखिए डाउट क्लियर नहीं पर बाकी एक्सरसाइज खुद ही कर सकते हो आप लोग। तो 13/25 क्या पे 13/125 तो 13 देखो 5 गुना 5 25 और 5 गुना 5 125 ये 13/5 की पावर 3 चाहे 2 आया चाहे 5 आया, क्या करना है? शांत बना। एक और देखते हैं तीसरा क्या देखे कैसे बोल रहे हैं? 27/2 गुने तो तुम्हारा शांत है जी। देखो शांत कैसे होगा? देखो काटो इसको 9 तो कितना आएगा? तुम्हारा क्या है? शांत है बाबू ये। हाँ ये भी देखना पड़ेगा फिर, ठीक है सही बात है, मैं तो भूल गया बताना। ये भी देखना पड़ेगा कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो क्या कहलाएगा? ये शांत कहलाएगा। हालांकि तुमको लगा कि तुम्हारे तो कट नहीं रहा, अब शांत मार दो डायरेक्ट ही और ऊपर एक बार देख लीजिए, ठीक है कि शांत है कि अशांत है, मतलब कट रहा है कि नहीं कट रहा। कटेगा तो क्या करेंगे? शांत बनेगा। वैसे भी काटेंगे शांत बन जाएगा। और देखिए एग्जाम्पल 7 कितना देखा है? 7 कितना देखा है? 80। गौर करिए 7 ऊपर है ही, इसे देखिए 16 पंजे 80 और 16 कैसे देता हूँ? 2 के पावर 4 2 4 4 2 8 16 4 आ गया क्या? 2 के पावर 5 के पावर में आ गया ये, इस रूप में क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये अगर मान लीजिए कोई और आ जाए तो कोई और का मतलब 3 आ जाए 7 आ जाए और 9 आ जाए, मतलब 2 5 इसमें कुछ और आ जाए तो क्या कहलाएगा? वो आसान। कंप्लीट आता है क्या? तो बना सकते हैं हम लोग। यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही मेथड है अपना बनाने का। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहता है उसके बाद बना लीजिएगा। जैसे हमारे 17/18 देखा, कितना देखा है? 17/8। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो कितना है? तो 1.4। एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी सब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और उसके बाद दोबारा चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना 1 शॉट में वीडियो। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कल से, ठीक है। चलिए हो सके तो जिसको रिवीजन आता है वो रिवीजन करके आएगा, एकदम फाड़ करके समझ में आएगा वहाँ पर, क्योंकि रफ्तार में चलेंगे वहाँ पर, ठीक है ना। चलिए कितना होगा देखिएगा। ये तुम्हारे शांति के साथ अभी ना बनाया जी, कहाँ बनाया जी? ये तुम्हारे क्या 17 है ना, 13 है ना, 17 और 3 2 के पावर यानी क्या तुम्हारा शांत है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या तुम्हारे कंप्लीट आता सबको। तो अपना वीडियो यहाँ तक रहेगा, अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म होगा 1 शॉट में, 1 शॉट वीडियो। बताइए यहाँ तक वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन रिवीजन करके आइएगा, ठीक ना। मैं जो पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए।